अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। आज कबूतरों को जी पटाई देने लगा था। मैंने कहा चल ये कबूतर है जिनको पटाई देनी है और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। पहले तो आप ये कबूतर देख लें माशाल्लाह से। सबसे पहले तो पटाई देने में यह है कि एक तो इनके पानी के अंदर आपने ब्रूफेन सिरप ज़रूर डालना है। 1 लीटर पानी में जाना 2 ढक्कन वो डाल के देनी है, क्योंकि आपको पता है इससे कबूतरों को बुखार भी हो जाता है और उनके ब्रूफन से दर्द वगैरह भी बेहतर होती है। 3 दिन वो आपने ज़रूर देना है इनको। और दूसरा ये करना है कि इनके जो नीचे जगह है उसके ऊपर कोई फटियाँ वगैरह रखते नहीं है ताकि कबूतर उसके ऊपर बैठें। ये काम ज़रूर आपने कर लेना है। और पहले 10 परों को पहले पटाई देनी है, उसके बाद फिर अगले परों को पटाई देनी है। तो अभी इंशाल्लाह इनके पर वगैरह खींचेंगे। बस ये 2-4 चीज़ें थी तो बस जो आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं है। बाकी इनके पर खींचते हैं तो आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक और बात है कि पर खींचते ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर कोई नया पर आ रहा है तो ख़ास तौर पे उस पर को आपने ज़रूर ध्यान से देख लेना कि वो ना खींचा जाए, मतलब कि नया पर ना कोई खींचा जाए, वो फिर पर ख़राब हो जाता है। और एक और चीज़, इनको बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा जो है वो मल्टी विटामिन दिए वो भी नहीं देने, उससे भी पर ख़राब हो जाते हैं। उससे भी कबूतरों के पर तीलों की तरह आने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये चीज़ें जो है ना 2-4 आपने ज़रूर गौर करनी है। बाकी इनके पर खींचते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। बाकी इनकी डिवर्मिंग पहले होगी, वैक्सीन पहले होगी। और कबूतरों को ये भी ध्यान करना है कि रोटी के बोरे आपने ज़रूर देने हैं साथ में, उससे भी कबूतर अपनी फ़िटनेस में रहते हैं। ठीक है। बाकी अब इनके जो पर गंदे हैं ये सारे खींच देंगे तो इंशाल्लाह नए पर इनके बड़े अच्छे आएंगे। ये जी पटाई देने लगे हैं। अब ये जिस तरह के ये कबूतर इनके हाथ में आया है तो इसकी पहली 3 कलियाँ देखने बिल्कुल नहीं है, 10वीं निकाल रहा है। वो उन 3 को नहीं खींचना, हमने पीछे से पर खींचेंगे। तो ये चीज़ जो है ना ये ज़रूर गौर करनी है आपने। बीच में से कोई कटा हुआ पर देख लेना, देख लें कितने आराम से खींचे जा रहे हैं पर। इस तरीके से जो है ना ये चीज़ों को आपने बस गौर करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में बस सारे ही खींच दें, बड़ा तसल्ली के साथ ये करने वाला काम है। इसी तरह से ले जनाब ये आ गया। अब इसके जो है पहले 10 पर वो खींचे जाएंगे बड़े प्यार से। ये नीचे बाल्टी सी रख ली है इसके अंदर। ये पिछले साल वाली मेरे ख्याल बांकी है, वही है ना, बड़ा उड़ी है। अच्छा पिछले साल इसकी मैंने वीडियो भी लगाई थी पिछले साल, और ये उस टाइम कोई 3:30 बजे बैठी थी, मैंने वीडियो लगाई थी, बड़ी लोगों ने पसंद भी की थी उस टाइम पे। छोड़ दो इधर 86। मैं कहा साथ साथ आपको कबूतरों को भी बताता जाता हूँ। ज़्यादा बंदों का ये काम नहीं है, बस 2 बंदे लगें और आराम से इनकी पटाई करें तसल्ली के साथ, कोई जल्दी करने। और अच्छा ख़ास तौर पर पटाई करते हुए ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कबूतर की फ़िटनेस ज़रूर देखनी है। किसी कबूतर की सिप निकली हुई है या कोई कबूतर आपको बीमार लग रहा है कोई, उसका उस कबूतर की आपने पटाई देनी नहीं है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, ओके ओके, छोड़ी दो। लीड फोर्स जनाब, ये मैंने आपके साथ 2 लाख सब्सक्राइबर पे जो शेयर किया ये उसका बेबी पिजन है लीड फोर्स। ये है, ये 2 बच्चे हैं और मैं आज बात कर रहा था ये निकले सियालकोटी कलर में। ये है लीड फोर्स। ये इसकी 1 मिनट आँख दिखा देना बस वीडियो के अंदर ना। ये देखिए इसकी आँख भी देख रहे, नीली आँख है। ठीक है, इसको छोड़ दो। ये मेरे लीड फोर्स ब्रीड। ये 9 नंबर है, 10वीं गिराई हुई है मेरे ख्याल से। 10वीं गिराई हुई है, ये पूरी है। 9 नंबर चेंज नहीं हो गया। ये 9 नंबर वो है ना, चीने भी निकालता है, लाखे भी निकालता है, जोंसरे भी निकालता है। क्योंकि मादी लाखी है, नर जोंसरा है। तो बीच में इसका पिछली बार चीना बड़ा हमारे पास उड़ा है, 5:30 बजे तक बैठा है। वो भी पड़ा हुआ, मैं खबर नर वाली साइड पे पड़ा हुआ, 5:30 बजे वो बैठा था। बड़ा अच्छा उड़ा पिछले साल वो। ये पता नहीं कौन 92। अच्छा, ये पिछले साल कोई बैठा था 3:30 बजे ना, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा था। यहाँ पे बड़ी शदीद गर्मी, बड़ी, तो वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर ही नहीं की उस दिन। और मैं ये बैठे इतने अच्छे हालात में, तो मैंने कहा, मैं लोगों ने कहना यार कि ये झूठ बोल रहा है बंदा मतलब कि कबूतर उड़ के आता है तो उसकी हालत होती है। ये बिल्कुल फ्रेश बैठा था वो, फिर मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की थी। बहुत कमाल बैठा था 92 नंबर, बड़ा अच्छा जोड़ा ये, बड़ा अच्छा। ले जनाब ये आया 91। इसकी देखो क्या कंडीशन है, 10वीं आ रही है पर 9वीं का भी हाल तो ख़राब ही हो गया। खराब नहीं, वो वैसे गंदा ठीक मेरे पास।
देख लो क्या सीन है। ठीक है पर नवे ने जल्दी पर ठीक है ठीक है। ये टैडी और मोतियों वाला क्रास है। चूहा मोतियों वाला एक ही। बाकी अजान हो रही है, अजान के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। ये दूसरा है जी, ये लीड फोर्स वाला। ये चेक करें, ये बेबी विजन है, ये इसकी आंख है और इसके दुमके भी पा रही है खाएं तो। हाँ, इनके पास पहले चौथी चौथी कली के ये बच्चे ही हैं, बड़ी आला किस्म के। ये दूसरा लीड फोर्स है हमारा। ले जनाब, ये मुझे जो कबूतर मलिक शाहिद साहब की तरफ से गिफ्ट आए थे ना, ये उनकी जागची नहीं है और क्या उड़ी है जनाब, बहुत अच्छा उड़ी है। ये मलिक शाहिद साहब जो अमेरिका वाले हैं, उनकी तरफ से मुझे ये गिफ्ट आई थी और जोड़ों वाली चीज़ है, पर हम उड़ा रहे हैं। हमने कहा चलें ये सीज़न में इसको उड़ाते हैं, इसका एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। ये देखें, इसकी आंख दिखाना यार, ये आंख है, ये जोड़ों वाली है कि नहीं है। मलिक साहब की बहुत अच्छी है मादी। ले जनाब, और ये हमारे नवीस साहब हैं, ये उनकी तरफ से गिफ्ट आई थी। बड़े प्यार करने वाले भाई हैं। नर है, नर बना, और ये भी बड़ा अच्छा उड़ा उनका माशाल्लाह से। ये नवीद भाई का कमाल का कबूतर है ना, अच्छा कबूतर है ये। इंशाल्लाह ये भी अच्छा सीज़न में जो है काम आएगा। ओढ़ के ऊपर ही बैठ गया, चलो कोई बात नहीं, बैठने दो। ज़्यादा पर खींच नहीं रहे और बड़ी मुनासिब सी पिटाई कर रहे हैं। ये कौन सा, ये भी नवीस साहब वाला है। ये देखें, बड़ा अजीब सा काटा है यार ये तो। वो कहाँ से रख के खींची, काटा कैसा ये कब काट दिया ऐसा, समझ से भाई था यार, ये काटा हुआ कैसे। ये मैंने एक मादी पकड़ी थी किसी दौर में, 4 नंबर जो पेयर है अपना, बल्कि मैंने नहीं पकड़ी थी, उधर भाई ने जो पकड़ के भेजी थी, मैंने जोड़ा लगाया था। ये वो उस तरह की कटी हुई अजीबो गरीब से। चलें देखते हैं क्या बनता है। ये भी ये दो पर रह गए, ये भी खींच ही देने थे, अजीबो गरीब सी है। ले जनाब, 48 नंबर। ये तो पिछले साल भी बड़ा उड़ी है ना, ये अच्छा उड़ते हैं, मजबूत कबूतर है। ये तो पुरानी पापी है हमारी। इसकी तो वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं पिछले साल की। पिछले साल वाले कबूतरों की तो क्या ही बात है। बाकी अंदर वो देख लें जी, फटियाँ वगैरह हमने रख दी हैं, कबूतर उस पर बैठेंगे अब। ऊपर है ये, ऊपर से और भी अभी रख देते हैं, क्योंकि कबूतर बीट नीचे जाए, कबूतर खुश्क जगह पे बैठना चाहिए। अगर कबूतर खुश्क जगह पे नहीं बैठेगा ना, वो फिर मसला करता है। ये 91 नंबर, इसकी सिप निकली हुई लग रही है, मुझे लग रहा है ये पूरा हड्डी पूरी कमज़ोर है ना थोड़ी। अच्छा, इसके साथ साथ ये इंजॉय देखें जनाब, ये देखें, ये कोयले जले हुए, हम बैठे हुए हैं, पटाई हो रही है, सेक में हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो साथ में अपना भी तो ख्याल करना है, कबूतरों का ख्याल के साथ साथ, ठीक है। हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल ज़रूरी है, सिर्फ कबूतरों का ख्याल नहीं करना। ये देखें, ये रखे हुए हैं, वो तो पटाई कर रहे हैं बड़े मज़े से। और ये इस डब्बे के अंदर सारे पर। ले जनाब, इसको तो पूरे ही खींचो, इसके तो पैरों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। ये देख लें जी, इस तरह आराम से तसल्ली के साथ खींचने हैं, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, टाइम ज़्यादा लग जाए कोई मसला नहीं है, पर तसल्ली के साथ काम करना है। और वो देख रहे हैं आपने, उन्होंने आखिर से पैर को मजबूती से पकड़ा हुआ, उसके खींच रहे हैं, मतलब कि उसके ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, बड़े आराम से सीधा रख के पैर खींच रहे हैं। एक्सपीरियंस ही होता है। ये देखें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको इस बार ना शौक देखने का हमारी छत पे भी। देख लो क्या सीन है। अब ये एक और कबूतर इसकी पटाई दे रहे हैं। अच्छा, मैं पटाई के अभी बात है कि मेरे जहन में आई है, फ़ौरन से मैं आपके साथ करता हूँ कि अभी देख रहे हैं पटाई दे रहे हैं कबूतर को। आपने कोई भी कबूतर हाथ में तड़पता नहीं देखा होगा, बड़े प्यार से पटाई दे रहे हैं।
तो इसका मतलब कि इनके पर सही खींचे जा रहे हैं ना, कबूतरों को तकलीफ नहीं हो रही। आपने भी कोशिश ऐसे करनी है कि कम से कम कबूतर बेचारे को जो है ना वो दर्द हो पर खींचने के अंदर। ये ना हो कि मैंने कई वीडियोस देखी हैं इकट्ठे जो है वो पर खींचने लगे हुए हैं। ये 90 नंबर आ गया जनाब, इंशाल्लाह ये इसकी तो परवाज़ें मज़ा आएगा ना। 90 नंबर ये हमारा ये फिट हो गया हुआ है ये। अच्छा ये मेरे घर से आया था छठी गली का, छठी गली में मैं यहाँ पे पहले जोड़ों के लिए रोका, फिर मैंने कहा नहीं यार इधर ले जाते हैं पर ये 4-5 दिनों में सीधा हो गया था, 4-5 दिनों के अंदर। दुम के भी बार जरा हल्के से देख लेना इसके। तो अच्छा मैं बात करता कि कबूतर तड़पना नहीं चाहिए और एक एक करके पर खींचें बड़े प्यार से। ये ना करें कि बस एक ही बार में सारे दुम के पर भी उखाड़ दिए। मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़ा अफसोस हुआ था। तो बाकी आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बाकी फुल इंजॉय माहौल है। ले जनाब ये 37 नंबर आ गया। ये 51 से 37 हुआ ना नंबर। हाँ इनको 51 से 37 मैंने किया। बड़ी इनकी भी पिछली बार मैंने 2 बहनें यहाँ पे उड़ी हैं, उनकी भी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। वो जिस तरह आके बैठती रही हैं वो भी पड़ी हुई अभी आएंगी, उनकी भी वटाई शटाई करेंगे। नहीं ये जान रख के आते हैं और आनी जानी करते हैं। ये आते हैं आधे में आके आधा घंटा उड़ेंगे फिर वापस चले जाएंगे। और इनका ये है कि ये कबूतर ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना, उसको साथ लेके जाते हैं। मतलब कि इनका ये हमें फ़ायदा, कबूतर नीचे आता है उसके साथ लगते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं, उसको छोड़ के दोबारा खुद नीचे आ जाते हैं। ये इस तरह उड़ते हैं। बनावट अच्छी बनी। और ये कबूतरों को ना उड़ाने वाले कबूतर हैं, बाद होता है ना कबूतर लेके उड़ते हैं साथ, तो ये वो सीन है। चले मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो आपके साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी शेयर कर दी हैं। बस परों को देख लीजिएगा, गुल्ला कोई नहीं कच्चा खींचना। अगर खुदा ना खासा आपसे गुल्ला खींचा गया कोई, तो उसका भी हल है, उसका सिंपल सा हल है कि उधर तेल लगा दीजिएगा पर लेकर कबूतर का। और पुटाई के बाद आपने कम से कम 10 दिन को नहलाई नहीं देनी, तरह इनके थोड़े से गुल्ले आ जाएँ उसके बाद इनको नहलाई दें तो फिर कबूतर फिट हो जाते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, आपने बताना ज़रूर है आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू वामा फॉर वाचिंग दिस वीडियो।